हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 आरंभिक नगर, जो कि सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उससे पहले हमने सिविक्स के 10 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 6 स्टैंडर्ड के सिविक्स का, वो भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए एनसीईआरटी 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर आरंभिक नगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्यूट से बच्चे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, पुराने भवन का संरक्षण। एक्चुअली वो पुराने भवन का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, ये दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं कि उनके घर के पास में एक गली है, वहां पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हम सारे बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं वो सारे घर के जो गली होती है वहीं पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो खेलते खेलते जो उनकी नजर है एक खंडहर की तरफ पड़ती है, ठीक है। तो जो कुछ लोग होते हैं वो खंडहर की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये कितना सुंदर खंडहर है, ठीक है। अब गली के बच्चे से क्या बोलते हैं, भूतहा घर बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं रहता है, ये घर पूरा खाली होता है, अंधेरा भी होता है घरों में। तो इसलिए बच्चे क्या बोलते हैं, भूतहा घर है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, उस खंडहर जो घर है उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बोलता है कि इसकी वास्तुकला को तो देखो, जो भी इसके ऊपर नक्काशी की गई है, ड्राइंग बनाई गई है, उसको तो देखो, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या तुमने कभी ऐसा किसी भी लकड़ी के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर ऐसी नक्काशी देखी है, ठीक है। दूसरी महिला ऐसा बोलती है कि कभी आपने ऐसा कुछ देखा है। तो ये क्या बोलती है कि हमें मंत्री जी को एक पत्र लिखकर बताना चाहिए कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा क्या है, घर है, जिसको सुरक्षित रखने की जरूरत है और इसको मरम्मत मरम्मत कराने की भी जरूरत है, ताकि लोग जो हैं आगे जाके भविष्य में उसको देख पाए। क्योंकि ये क्या है, हमारी एक धरोहर है, ठीक है। तो जो भी पुराने भवन है, हमें उसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन भी इसको देख पाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने, जैसे कि अपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, मोहनजोदाड़ो के बारे में पूरा पढ़ा होगा। तो ये जो पुरानी चीजें हैं, बिल्डिंग्स है, घर हैं, उसके बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे कि वहां पर कौन सी चीजें बनाई गई, वहां जो लोग थे वो किस किस चीजों का इस्तेमाल करते थे, वहां का घर कैसा होता था, वहां पर जो नाली वगैरह है, गटर वगैरह है, वो भी बनाए जाते थे, और वो भी एकदम प्रॉपर वे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होगा हड़प्पा की कहानी से ही। तो हड़प्पा का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। और जितनी भी पुरानी इमारत है, उसकी कोई ना कोई अपनी एक कहानी तो होती है, ठीक है। तो लगभग हम बात करें 150 साल पहले, ठीक है, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब की यह बात है। पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां पर जो भी काम में जुटे हुए इंजीनियर थे, उनकी अचानक से नजर कहाँ पड़ती है, हड़प्पा पर। हड़प्पा जो पुरास्थल मिला, वहां पर उनका नजर पड़ता है, ठीक है। अभी जो हड़प्पा है वो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। तो उन्होंने क्या सोचा, ये कोई खंडहर होगा, ठीक है, ऐसा ही कोई खंडहर होगा। वाओ, इसकी ईंटें तो उनको बहुत ही अच्छी लगी, ठीक है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हमें रेलवे ट्रैक बनाने के लिए अच्छी ईंटें तो यहीं से मिल जाएगी। और ये सोचकर ये लोग क्या करते हैं, हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंटें वो लोग उखाड़ कर रेलवे लाइन पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके वजह से बहुत सारी जो इमारतें हैं वो नष्ट हो गई, क्योंकि ये क्या है, हमारी धरोहर है। पुराने जो पूर्वज लोग थे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, तो इसकी हेल्प से हमें बहुत सारी जानकारियां मिल सकती थी। पर इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि खंडहर होने की वजह से इन्होंने इसका इस्तेमाल जो है वो कर दिया रेलवे लाइन बिछाने में, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो नष्ट हो चुकी है। लगभग उसके बाद क्या होता है, तो 80 साल बाद, 80 साल मतलब आज से 80 साल पहले, जो पुरातत्व वाले हैं उन्होंने इस प्लेस को ढूंढा, और तब पता चला कि ये जो खंडहर है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुरानों शहरों में से एक है। जो हड़प्पा है ना, वो जितने हमारे जो उपमहाद्वीप है उसमें जितने भी शहर है,
उसमें सबसे पुराना शहर हड़प्पा को ही माना गया है। ठीक है, और सबसे पुराना इसको क्यों माना गया, इसके पीछे ये रीजन था कि सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी, इसलिए सबसे पुराना जो शहर है वो हड़प्पा को माना गया। ठीक है, इसके बाद इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो भी इमारतें और जो चीजें मिली उन्हें क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, मतलब जब हड़प्पा जब मिला, हड़प्पा शहर जब उसकी खोज हुई, उसके बाद जितनी भी चीजें मिली और इमारतें मिली उसको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा गया है। और जो इनका निर्माण है वो लगभग, इन शहरों का जो निर्माण है वो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, मतलब कि खासियत क्या थी इन शहरों की। ठीक है, तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब अगर एक नगर है तो उसको 2 में या फिर 3 या फिर 4 भागों में बांट दिया गया था। तो अगर कोई शहर, एक नगर है तो उसको 2 या उससे ज्यादा पार्ट में विभाजित किया गया था। और जो पश्चिमी भाग था, ठीक है, जो पश्चिम की तरफ भाग है, पश्चिम की तरफ, वो छोटा था। ठीक है, लेकिन वो ऊंचाई पर था, छोटा था पर वो थोड़ी सी उसकी हाइट थी वो ऊंचाई पे थी। ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन वो निचले इलाकों में था। समझ में आ रहा है आपको? तो जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, वो छोटा है पर कहाँ पर है, ऊंचाई पर है। और जो पूर्वी हिस्सा है वो बड़ा है लेकिन वो निचले इलाकों में था। ठीक है, तो ऊंचे वाले भाग को क्या कहा गया, नगर दुर्ग कहा गया। ठीक है, तो जो पुरातत्व वाले हैं उन्होंने ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला कि भाई तुम ऊपर रहो तो तुम नगर दुर्ग रहोगे, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया था। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहा गया, नगर दुर्ग, नीचे वाले को निचला नगर कहा गया। ठीक है, दोनों जो दोनों नगर थे, ठीक है, उनकी जो 4 दीवारें होती थी वो ईंटों की ही बनी होती थी। ठीक है, और इसकी जो ईंटें होती थी ना वो बहुत अच्छी पकी हुई होती थी। ठीक है, कि हजारों साल बाद भी आज भी इनकी दीवारें जो हैं वो खड़ी की खड़ी हैं, टस से मस नहीं हुई। ठीक है, और दीवार बनाने के लिए वो क्या करते थे, ईंटों की चिनाई, जो चिनाई है इस तरह करते थे कि जिससे दीवार जो है वो खूब मजबूत रहे। ठीक है, तो ईंटों को मजबूत बनाने के लिए वो क्या करते थे, अच्छे से उसको प्लास्टर वगैरह बनाकर लगाकर किया करते थे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जो मोहनजोदाड़ो है वो भी नगर दुर्ग का ही एक हिस्सा था। ठीक है, और वहां पर क्या बनाया गया था, तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्व वालों ने क्या नाम दिया कि ये क्या होगा, स्नानागार होगा। क्या होगा, स्नानागार उसे कहा गया। ऐसा इनका मानना था कि इसका इस्तेमाल वो लोग स्नान करने के लिए किया करते होंगे। ठीक है, और इस तालाब को बनाने के लिए भी ईंट का इस्तेमाल किया गया था और प्लास्टर का इस्तेमाल भी किया गया था ताकि मजबूत ये जो स्नानागार है वो रहे। और उसमें क्या था, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर क्या किया गया था, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। मतलब पहले प्लास्टर चढ़ाया गया था और फिर उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, ये जो सरोवर था, मतलब कि जो तालाब है नहाने वाला, उसमें उतरने के लिए 2 तरह से सीढ़ियां बनाई गई थी। समझ लीजिए यहाँ से सीढ़ियां बनाई है चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, यहाँ से सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, और चारों तरफ क्या बनाए गए थे, कमरे भी बनाए गए थे। ठीक है, और इस कुएं को भरने के लिए, मतलब कि तालाब को भरने के लिए कुआं भी बनाया जाता था, क्योंकि इसमें पानी कहाँ से आएगा, कुएं से ही आएगा ना। तो ये लोग क्या करते थे, कुएं भी बनाते थे। ठीक है, और इसके बाद नहाने के बाद पानी तो गंदा हो ही जाएगा, तो नहाने के बाद इसको खाली भी कर दिया जाता था। ऐसा मानते हैं कि हो सकता है यहाँ के जो विशिष्ट नागरिक हैं, जो फेमस राजा महाराजा है, जो शासक लोग हैं, हो सकता है कि वो यहाँ पे विशेष किसी अवसर पर स्नान किया करते होंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। आपने नाम सुना होगा, कालीबंगा का नाम सुना होगा, लोथल का नाम सुना होगा जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये जो दो नगर हैं, इनके पास क्या मिला है, वहां पर अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड मिला है, तो आप इससे क्या अज्यूम करेंगे कि कॉमन सेंस की बात है कि अग्निकुंड मिला है तो यहाँ के लोग क्या करते होंगे, यज्ञ करते होंगे। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में क्या मिला है, बड़े बड़े भंडार ग्रह भी मिले हैं। मतलब कि इससे हम ये दिमाग लगा सकते हैं, और जो पुरातत्व वाले हैं उन्होंने ये दिमाग लगाया है कि भंडार ग्रह मिले हैं, मतलब कि लोग यहाँ पे खाने का सामान को इकट्ठा करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपका मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, मोहनजोदाड़ो ये रहा, हड़प्पा आपका ये रहा। ठीक है, लोथल आपका देखिए गुजरात में, गुजरात महाराष्ट्र के बीच में है। आगे बस यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये जो नगर है, ठीक है, जो हड़प्पा नगर है वो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में है। ठीक है, अब भारत के कहाँ से है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों से मिला हुआ है। ठीक है, ये पूरा मतलब कि ये समझ लो यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, तो ये पूरा ऐसा होते हुए ये हड़प्पा शहर बसा हुआ था पहले। इन सभी स्थलों से जो पुरातत्व वाले हैं उनको बहुत सारी अनोखी अनोखी चीजें मिली हैं वहां से, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिसके ऊपर काले रंग से क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा पत्थर के बाट, बाट मतलब कि पता ना आपको, जो मेजर करने वाला होता है ना, वजन वो बोलते हैं ना, मेजर करने वाला जो राउंड राउंड होता है। अभी हम लोग लोहे का इस्तेमाल करते हैं, पहले के टाइम पे पत्थरों का इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा मोहरे, मनके, तांबे, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर इन लोगों को मिली हुई है। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका मोहनजोदाड़ो जिसका हम तालाब के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये है दो उतरने और चढ़ने की जगह। ठीक है, बाजू में आपको यहाँ पे घर भी दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लोग बीच में नहाते होंगे, जो कि पूरा टूट टाट गया है ना, पर देखने लायक प्लेस है। चलिए आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़कें, मतलब कि उस टाइम पे, हड़प्पा के टाइम पे जो भी घर होते थे, नाले होते थे और सड़कें होते थे, वो लोग कैसे बनाते थे, विदाउट प्लानिंग करके बनाते थे या फिर बकायदा प्लानिंग करके बनाते थे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इन नगरों के जो घर होते थे ना, बेसिकली या तो फिर ये एक मंजिला होते थे या फिर दो मंजिला होते थे। ठीक है, और घर में मतलब बीच में आंगन होता था, और घर के आंगन के चारों तरफ क्या होता था, घर होता था। हमारे गांव में आज भी ऐसा ही घर है, बीच में आंगन है और आंगन के चारों तरफ घर है। ठीक है, घर बनाए जाते थे, और घरों में ही एक ऐसा घर होता था जिसको वो क्या बोलते थे कि ये क्या होगा, हमारा स्नान घर होगा। ठीक है, तो इतने सारे घर में से समझ लो ये हमारा हो गया स्नान घर। ठीक है, और कुछ घर तो ऐसे होते थे जो अंदर ही अंदर कुएं भी खुदवाते थे, क्योंकि पानी के लिए अगर किसी को बाहर नहीं जाना है तो वो घर के अंदर ही कुआं भी खुदवा लेते थे। तो ऐसा घर वहां पर होता था। ठीक है, नेक्स्ट, कई नगरों में क्या होते थे, ढके हुए नाले थे। आज भी आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में बहुत जगह पे नाले जो है या फिर ट्यूबवेल जो है वो खुले हैं। ठीक है, खुले होते हैं, गटर भी खुले होते हैं, इतने गंदे स्मेल करते हैं वो कि लोग वहां से गुजरने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। बट पहले के मतलब, अच्छा हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, और तब के नगरों में जो नाले होते थे वो ढके होते थे। सोच सकते हैं आप लोग कितना खतरनाक दिमाग था उनके पास। ठीक है, और वो क्या करते थे, बहुत सावधानी से क्या बनाते थे, सीधी लाइन को बनाते थे। ठीक है, और हर नाली में क्या होता थे, हल्की सी ढलान होती थी, ढलान होती थी। फॉर एग्जाम्पल ये नाली है तो इसमें थोड़ी सी ऐसे ढलान होगी, ताकि जो वाटर है वो आराम से नीचे तक चला जाए। ठीक है, जितनी भी नाली होती थी उसमें थोड़ी सी ढलान होती थी, ताकि जो पानी है वो आसानी से बह सके, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और अक्सर जो घरों की नालियां होती थी, फॉर एग्जाम्पल इधर घर है, इधर घर है, तो इनकी जो नालियां होती थी ना, ठीक है, नालियां जो होती थी वो सड़कों की नालियों से उनको जोड़ दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल सड़क की नाली है
तो अंदर ही अंदर वो उसको ऐसा लेके जाते थे और इससे क्या करते थे, उसको अटैच करते थे। मतलब घर के नाली का पानी कहाँ पे जा रहा है, सड़क के नाली के पास, और फिर सड़क के नाली का पानी कहाँ जाएगा, बड़े नालियों में मिल जाता था। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है और आज भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसके बाद नालों को ढके, जो नाले हैं ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पे क्या लगाते थे, मनहोल बनाए गए थे। ठीक है, मनहोल मतलब कि बीच बीच में ऐसे होल बनाए गए थे ताकि इसके जरिए इसकी देखभाल हो सके और सफाई की जा सके। जो आज की डेट में बहुत जगह पर सफाइयां होती ही नहीं है गटरों की, पूरा चौकअप हो जाता है, पानी पूरा भर जाता है, बारिश के मौसम में पूरा ओवरफ्लो होने लगता है गटरों का। तो ये हाल है आज की डेट का। 21st सेंचुरी में हम सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम नहीं थी। कितना सावधानी पूर्वक और समझ बूझ के साथ नल, मतलब जो नाले हैं उनको बनाया गया होगा, है ना। ठीक है, तो इसके बाद सोचो मतलब कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि बीच बीच में वो लोग होल भी बना रहे हैं ताकि उसकी सफाई की जा सके। ठीक है, तो जितने भी घर और नाले और सड़कों का निर्माण होता था ना, ये बहुत ही प्रॉपर वे से, योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर दिया। ठीक है, उसको बहुत प्रॉपर वे में बनाया जाता था। और आपने देखा होगा गांव में अभी भी ऐसा होता है कि समझ लो ये घर है, तो घर के यहाँ पे समझ लो ये वॉशरूम है, तो वॉशरूम के यहाँ से एक नाला निकालते हैं, है ना। थोड़ा ढलान वाला नाला रहेगा, फिर वो दूर तक जाएगा, फिर बाहर एक नाला रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन लोगों का जो जीवन होगा, नगरीय जीवन, ये कैसा होगा, यहाँ के लोगों के जो लोग हैं वो कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते होंगे। चलिए ये भी जान लेते हैं। नगरीय जीवन कैसा था, तो हड़प्पा के जो नगर हुआ करते होंगे ना, उसमें बहुत हलचल रहा करती होगी। ठीक है, क्यों ऐसा लगता है कि हलचल रहा करती होगी, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की क्या करते हैं, इमारतें बनाने की योजनाओं में वो जुटे रहते थे कि कैसे ये जो इमारतें हैं उनको बनाया जाए, कैसे बेहतर ढंग से बनाया जाए। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर शासक रहते थे। ठीक है, क्या हो सकता है, मोस्टली यहाँ पर शासक लोग रहते होंगे, तभी ये लोग इतने इमारतों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये भी संभव है कि जो शासक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो दूसरे लोग हैं उनको दूर दूर भेजकर धातु मंगाते हैं, बहुमूल्य चीजें मंगाते हैं, बहुमूल्य पत्थर मंगाते हैं, है ना। ये सब चीजों को क्या करते होंगे, लोग मंगवाते होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि जो भी शासक लोग हैं उनको खूबसूरत मन के सोने चांदी से बने हुए आभूषण और ये सारी कीमती चीजों को अपने पास रखने का शौक होता होगा। ठीक है, तो हो सकता है इसीलिए ये सारी चीजें वो मंगवाते होंगे, क्योंकि उस प्लेस पे ये सारी चीजें बहुत मिली हुई है। ठीक है, नगरों में क्या था, एक लिपिक भी होता था। क्या होता है लिपिक, तो लिपिक क्या होता है, जो मोहरों पर लिखते हैं। ठीक है, मोहर देखा होगा ना आपने, तो मोहर के ऊपर एक लिपि छपी होती है, इसी को लिपि कहते हैं। और कोई भी सामान अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना है तो वो मोहर लगाकर ही भेजते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा नगरों में क्या होते थे, शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों को या फिर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं वो लंबी लंबी यात्राएं भी करते होंगे और वहां से हो सकता है कि बहुत सारी चीजें भी लाते थे, और साथ ही साथ लाते थे देशों की अलग अलग किस्से और कहानियां, और मिट्टी के कुछ बने हुए बर्तन भी, जो अपने बच्चों के लिए वो लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर मिली है और अलग अलग प्लेसेस की मिली हुई है। तो ऐसा अज्यूम करते हैं पुरातत्व वाले कि हो सकता है कि ये लोग दूर दूर जाते होंगे, तो वहां से बहुत सारी चीजें अपने साथ में लेके आते होंगे। जैसे कि हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेके आते ही है ना, और स्टोरी भी लेके आते हैं कि मैं यहाँ पे गई थी, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मोहनजोदाड़ो के ऊपर जो देखा आपने, ये सड़क है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि वॉश ये पानी जाने वाला गटर वाला रास्ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
ये नाला है, कितना स्ट्रेट बनाया है उन लोगों ने। ठीक है, इसके बाद ये कुआं है। ठीक है, इसके बाद ये जो है, ये है मोहर। मोहर के ऊपर एक एनिमल का ड्राइंग बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ लिखा भी है, जिसको पढ़ने की बहुत कोशिश की गई, पर आज तक कोई माइका लाल उसको पढ़ नहीं पाया। और बाजू में जो ये दिया है, ये दिया है मिट्टी के पके खिलौने मिले हैं वहां पर। इसका ये अज्यूम करते हैं कि बच्चे इससे खेलते होंगे। मिट्टी के खिलौने आप लोग ने भी खेले होंगे ना? अगर खेले हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने तो मिट्टी के खिलौने बहुत खेले। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देख के जाइएगा, पार्ट 2 रहेगा इसका। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।